First of all, good morning to all of you. I am Chandra Prakash Shukla and I welcome all the students of class 2 in the teaching tutorial of Pandit Sridhar Memorial Public School. Students, so let's begin with our journey of maths. Okay. In previous class, we have studied something. Let's revise it. Okay. लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, चलो हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो फटाफट शुरू करें। ग्रैनी और सैम की कन्वर्जेशन हमने देखी थी और हमने आपको होमवर्क दिया था स्नैक एंड लैडर की गेम को फिलअप करने का, है ना। मुझे उम्मीद है आपने सब कुछ फिलअप कर लिया होगा। फिर हमने पढ़ा था नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, हमने किसी भी नंबर के बाद आने वाले नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ओके। फिर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 97 इट इज़ 98, है ना। हमने नंबर्स दैट कम्स बिफोर भी समझा था। हमने देखा था कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर के पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल बिफोर 28 इट इज़ 27। इसके अलावा हमने देखा था नंबर्स दैट कम्स इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल 83 will comes in between 82 and 84. ओके। हमने मैच द फॉलोइंग भी किया था। उसके बाद हमने नंबर्स नेम लिखने सीखे थे, है ना बच्चों। ये सारा होमवर्क आपने कर लिया है ना। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। फिर होमवर्क में हमें ये 10, 11, 18 ऐसे नंबर्स यहाँ भरने थे। 17, है ना, 15 ऐसे करके यहाँ फिलअप करना था। ये होमवर्क भी पूरा हो चुका है आपका। वेरी गुड। यहाँ आपको भरना था 30, है ना, THIRTY 30। सिमिलर वे पे आपको 100 तक फिलअप करना था। देन आफ्टर हमने ग्रैनी एंड सैम के बीच के फिर से कन्वर्सेशंस देखे थे, जिसमें हमने समझा था प्लेस वैल्यू के बारे में, जिसमें एग्जाम्पल देखा था हमने 527 का, वेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 7 बिकॉज इट इज ऑन द प्लेस ऑफ वंस। 20 इसलिए है क्योंकि ये टेंस के प्लेस में था, है ना, वंस, टेंस, 100। एंड 5 का प्लेस वैल्यू 500 इसलिए है क्योंकि 500 के प्लेस में है। ओके, ठीक है। फिर हमने यहाँ प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था। ये होमवर्क भी आपने पूरा कर लिया है। नंबर ऑफ डिजिट्स पहचानने भी सीखे थे हमने, है ना। फॉर एग्जांपल 3123 हैज़ 4 डिजिट्स। ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू 7 है क्योंकि ये वंस के प्लेस में है। एंड इसमें 7 की प्लेस वैल्यू 700 है क्योंकि 700th प्लेस में है। सिमिलरली हमने सीखा था ब्लू कलर्ड नंबर्स के प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना बच्चों। हमने कुछ नंबर्स को पढ़ना भी सीखा था। फॉर एग्जांपल 2 क्योंकि ये 100 प्लेस में है इसलिए 200। 34, है ना, 30 टेंस प्लेस में है और 4 वंस प्लेस में है। ठीक है बच्चों। इजी टू रिमेंबर भी देखा था हमने जब हमने नंबर्स को पढ़ना भी सीखा था ठीक तरीके से, है ना। 378 विल बी रीड एज 378, है ना। इसी तरह इनको भी आपको रीड करना था 814, 178, 624। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन और शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना बच्चों। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सबसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों? राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 500, है ना। 1 से 500 तक फिलअप करने हैं, लेकिन यहाँ आपको 1 से शुरुआत करनी है। एंड आफ्टर 1 इट विल बी 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह आपको फिलअप करना है। एंड ये सारे बॉक्सेस आपको फिल करने हैं और इनका फ़ोटो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। देखो यहाँ क्या आने वाला है बच्चों? यहाँ आएगा 121,
देन 122, 123 एंड सो ऑन, ठीक है। और ऐसे करके आपको अप टू 500 सारे नंबर्स भरने हैं, ठीक है। आपको 500 तक नंबर्स को फिलअप करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों, करके रखना है आपको, तभी आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, वेरी गुड बच्चे बन जाओगे आप, ओके। चलो तो अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और जाते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ, ओके। एक्टिविटी 2 क्या कह रही है, देखो, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर शोन इन द पिक्चर। हाउ मैनी मतलब कितने, है ना, हाउ मैनी मतलब कितने, स्क्वायर्स आर शोज इन द पिक्चर। देखो ये पिक्चर में कितने स्क्वायर आपको दिख पा रहे हैं। देखो ये एक छोटा स्क्वायर है ना, दूसरा स्क्वायर ये है, तीसरा स्क्वायर ये है, चौथा ये है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हैं, कैसे पता चले कितने स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, है ना। देखो तो ये स्क्वायर हैं, इनको सबको काउंट करेंगे हम, 1 2 3 सॉरी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 ऊपर हैं तो 10 नीचे भी होंगे ना, किन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये हुआ 10, ये 20 30, 10 प्लस होता जा रहा है ना हर बार, फिर आ जाएगा 40 50 60 70 80 90 और 100, ओके। मीन्स व्हाट, इस कंप्लीट बॉक्स में ना 100 स्क्वायर्स हैं, है ना। कितने स्क्वायर्स हैं बच्चों, 100। और बगल में ब्लू कलर में कितने स्क्वायर हैं, ऊपर तो 10 हैं और ये 3 हैं, तो ये हो गए 13। तो कितने स्क्वायर हुए टोटल, 100 प्लस 13, इसको आप लिख सकते हो 113, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहे 100 स्क्वायर, देन आफ्टर इट इज 10 प्लस 10 20, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ब्लू कलर्ड में 28 स्क्वायर्स हैं और रेड में कितने हैं, वेरी गुड, रेड में है 100 स्क्वायर। 100 प्लस 28, कितने स्क्वायर हो गए इसमें, 100 प्लस 28 इज इक्वल टू 128 स्क्वायर्स आर देयर in the second one, okay. So let us find out how many square are there in third one, है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं थर्ड वन में कितने स्क्वायर्स होंगे। तो सबसे पहले रेड वाले में कितने स्क्वायर्स हैं, 100 स्क्वायर, हमने पहले काउंट किया था, है ना। अब सेकेंड वाले में देखते हैं ब्लू वाले में, तो ब्लू वाले में भी देखो 100 स्क्वायर्स ही हैं बच्चों, काउंट करके देखते हैं ना। 10 स्क्वायर्स ऊपर की लाइन में, फिर 10 स्क्वायर सेकेंड लाइन में, 10 स्क्वायर थर्ड में, और इस तरह से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, मीन्स ये बॉक्स भी 100 स्क्वायर्स का है। एंड देन आफ्टर वी हैव सम मोर स्क्वायर्स 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स 100 प्लस 100 100 प्लस 100 200 एंड 1 2 3 4 5, तो 205 स्क्वायर्स हैं, 205 स्क्वायर्स आर देयर, ओके। So next one have how many squares? Let us count. 100 plus 10 20 30 40 50, ओके। तो ये कितने स्क्वायर्स हैं, 50, एंड ये 100 स्क्वायर हैं, तो टोटल स्क्वायर हो जाएंगे 150। अब ये वाला बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप खुद से काउंट करके बताना है आपको, ओके। तो ये आप कर लेना। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं ग्रैनी और सैम के बीच में क्या बातें हो रही हैं, पढ़ें जल्दी से, ओके। मोर अबाउट हंड्रेड्स टेंस एंड वंस, तो हम 100 टेंस एंड वंस के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं, है ना। क्या लिखा है देखो, द नंबर
63 इज रीड एज 63। ये जो 63 से बना हुआ नंबर है इसको हम क्या पढ़ते हैं? 63 पढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? यह रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 3 वंस के प्लेस में है ना, और 6 टेंस के प्लेस में है, तो हम लिखेंगे 6 टेंस, क्योंकि टेंस के प्लेस में है और 3 वंस के प्लेस में है, तो एंड 3 वंस। ओके, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। फिर आगे बढ़ें। द नंबर 146, ये एक नंबर लिखा हुआ है, देखो इसको क्या रीड करते हैं हम? 146। 100 क्यों रीड करते हैं? क्योंकि देखो वंस, टेंस, 100 के प्लेस में है, दैट्स वाई वी रीड इट एज 146, है ना। इट रिप्रेजेंट्स, क्या क्या रिप्रेजेंट्स करता है ये? 100, 4 टेंस है ना, 4 टेंस एंड 6 वंस, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है बच्चों, है ना। हमें प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना होता है, नहीं तो मैथ्स गड़बड़ हो जानी है। ओके, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके नंबर्स नेम को लिखना है। बहुत इजी है ना, सच में बहुत इजी है। चलो हम लोग जल्दी से नंबर्स नेम लिखना शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज A is 137, B is 202। कैसे लिखेंगे इनको इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स? लिखें, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे वंस, टेंस और 100 के प्लेस में, है ना। ये भी ऐसे ही वंस, टेंस एंड 100 प्लेस हमने दिमाग में समझ लिया। इनको लिखना नहीं होता है बच्चों कॉपी पे, है ना। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, तो 1 के साथ क्या लिखेंगे? ONE 100, ओके, 100, HUNDRED 137, 137, THIRTY 7, 137। सेकेंड वन इज 200, है ना, तो क्या लिखेंगे हम? TWO 200, HUNDRED 200। ज़ीरो को तो कुछ लिखना नहीं होता है बच्चों, है ना, तो हम सीधे इसको क्या लिखेंगे? 202। ये 0 टेंस लिखने जैसा कुछ नहीं होता है, इसको हम 2 ही तो पढ़ते हैं। अगर हम ऐसा लिखें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको 2 पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा लिख दें तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? 2 ही पढ़ेंगे। अगर हम 002 लिख दें तब भी हम इसको 2 ही पढ़ेंगे। ये 2 ही है बच्चों, ठीक है, इसलिए 202 इस नंबर को लिखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो हम लोग C, D और E को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है ये 4, ये किस प्लेस में है? 100 के प्लेस में है। वंस, टेंस, 100, तो हम इसे लिखेंगे 4 FOUR 400 HUNDRED 412 TWELVE 412। Then after 300 THREE 300 HUNDRED 63 60 SIXTY 3 THREE, है ना। एंड लास्ट वन इज देखो वंस, टेंस, 100 मीन्स क्या लिखेंगे हम? 200 HUNDRED 200 20 TWENTY 25, है ना। इसी तरह से आपको पूरे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है बच्चों, पूरे सॉल्व करने हैं आपको।
देखो 325 के बाद क्या आ रहा है, 325 के बाद है 415, 120, 400, 333, देन इट इज़ 110। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। ओके, देखो कछुआ दादा दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, कह रहे हैं आगे बढ़ो आगे, है ना, क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ो। नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे ना अपनी एक्सरसाइज, तब तो आगे बढ़ेंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। क्या है एक्सरसाइज हमारी, राइट दीज नंबर्स इन फिगर्स। इन नंबर को हमें फिगर्स पे लिखना है। फिगर्स पे लिखना तो बहुत आसान है बच्चों, है ना, कितना आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, 445। तो हम लिखेंगे पहले 400 के लिए, मतलब 2 डिजिट्स हैं इसके बाद, पर 2 डिजिट्स पे क्या है, 40 है और 5 है, मीन्स 4 and 5। ठीक है, सेकेंड वन इज 250। तो पहले 2 है, फिर 2 डिजिट का कोई और नंबर है, कौन नंबर है वो, 50 है। तो ये कैसे लिखेंगे, 5050, है ना। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं, अगला नंबर है 393, नहीं उसके पहले है 461, 400 देन 61, 300 है तो पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 93, तो ये रहा 93। इसी तरह से बच्चों आप कर लोगे ना सारा, बहुत इजी है। देखो 104 मीन्स 1, अभी 4 है, सिर्फ 4 है, तो 100 के लिए कितने डिजिट चाहिए होते हैं बच्चों, 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 यूज़ कर लेंगे। जब भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 है वहाँ पे। ठीक है, देखो 116 मतलब 100 में है, इसलिए इसके बाद 2 डिजिट्स और होंगे, तो यहाँ पे 1 और 6 बन जाएगा 16। ठीक है, तो हो गया, पूरा ही हो गया। अब 2-3 ना आपके लिए होमवर्क है, ओके, आप खुद से करना है आपको। चलो अब हम लोग करते हैं राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज शोन इन गिवन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जिस तरह से दिखाया हुआ है ना, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है, राइट करना है। इन एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एज मीन्स जैसे, शोन इन द गिवन एग्जाम्पल, जैसा कि गिवन एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसा दिखा है बच्चों, बहुत इजी सा है। 654 लिखा था, इसको 600 प्लेस में था इसलिए इसको 600 लिख लिए। 5 50 के प्लेस में था ना, टेंस के प्लेस में, तो 5 × 10 50, और 4 वंस के प्लेस में था तो सिर्फ 4 रहा, है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हो 600, 5 टेंस एंड 4 वंस, है ना, इजी सा है। तो जैसा हमने एग्जाम्पल समझा है वैसे ही हम बाकी नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है। देखो भाई, इतना इजी सा था, तो मैथ्स इतनी इजी होती है ना। देखो 700 के प्लेस में है, मतलब 700, 8 टेंस के प्लेस में है, मीन्स 80। देन आफ्टर क्या होने वाला है, क्योंकि 5 वंस के प्लेस में है इसलिए 5 एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 हंड्रेड्स, 8 टेंस एंड 5 वंस। कितना इजी है। ठीक है, अभी बाकी आपसे खुद से बनेगा ना, बहुत इजी सा है, कर लेना है आपको, है ना। देखो 123 है तो 100 लिख देंगे पहले, 123, 20 मतलब 20 और 3 मतलब 3। देखो 100 के प्लेस में कौन था, 1 था। फिर टेंस के प्लेस में कौन है बच्चों, टेंस के प्लेस में, वेरी गुड, 2 है। और उसके बाद वंस के प्लेस में कौन है, 3 है ना। वंस के प्लेस में कौन है, 3 है। तो बहुत इजीली से काम बन जाता है अपना, है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो 500 लिखा हुआ है तो 500 तो लिखेंगे, लेकिन टेंस के प्लेस में भी 0 और वंस के प्लेस में भी 0, है ना। 0 टेंस 0 वंस, ओनली 500 है यहाँ, तो 5 बस लिखेंगे, है ना। इसी तरह बच्चों ना आपको ये सारे कर लेने हैं। ठीक है, 265, 266 टेंस, है ना,
और यहाँ 5 वंस रहेगा। इसी तरह 4 टेंस, तो यहाँ पे 400 लिखेंगे, सॉरी 4 टेंस नहीं है, 400 है। 1 टेंस है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे 400 1 टेंस एंड 0 वंस होंगे, है ना। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। और मेरे बढ़िया अच्छे इतने प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मुझे मालूम है ना। चलो वेरी गुड। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने। दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों? ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या यहाँ पे देखो 200 है प्लस 30 है प्लस 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 200 तो लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ यहाँ लिखेंगे हम 200 प्लस 20। देखो कितने टेंस के प्लेस में कौन है, 3 है, देखो यहाँ ना 3, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, टेंस तो लिखा ही हुआ है, तो 3 टेंस मीन्स 30 होता है, इसीलिए 30 को हम 3 टेंस लिख सकते हैं, और वंस के प्लेस में 8 है ओनली। इसी तरह यहाँ क्या होने वाला है, देखो 403 है, तो 4 यहाँ आएगा, हंड्रेड्स 0 टेंस एंड वंस के प्लेस में देखो क्या है, 3 है ना, वंस के प्लेस में 3 है, वंस टेंस 100 के प्लेस में 4 है। ओके, इसी तरह से इनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अभी इसने ना उल्टी कहानी दे दी, यहाँ क्या लिखा हुआ है 200 प्लस 6 टेंस प्लस 7 वंस, तो हम इसको क्या लिखेंगे 200 प्लस 6 टेंस मीन्स 60 एंड 7 वंस यानी 7, है ना। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करोगे बच्चों, ठीक है, करोगे ना आप खुद से? हाँ, आप वेरी गुड बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, कितने अच्छे बच्चे हो आप इनको खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, अभी नहीं बनेगा ना तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ओके, फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। ग्रेटर एंड स्मॉलर समझते हैं अब हम लोग, है ना, ग्रेटर एंड स्मॉलर। देखो बच्चों, आम के पेड़ को देखो, आपके घर पे भी है आम के पेड़? अच्छा, सच में? चलो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इन आम के पेड़ को देखते हैं, इसमें देखो कितने मैंगोज है, 1 2 3 4 5 ओनली, है ना। लेकिन इसमें कितने मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ 5 मैंगोज हैं और यहाँ 11 मैंगोज हैं, है ना। तो किस पेड़ पे ज़्यादा आम लगे हैं? इस पेड़ पे जिसमें 11 हैं। बस, तो मुझे तो पता है ना, सबको सब आता है, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया विच ऑफ द 2 ट्रीज कंटेन मोर फ्रूट्स, पूछ रहा है ना क्वेश्चन, आपको पता चल गया ना कौन से में ज़्यादा फ्रूट्स लगे हैं, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर 34 और 45, आप बताओ 34 बड़ा है या 45? अच्छा, 45 बड़ा है, वेरी गुड, क्योंकि हम टेंस के प्लेस को कंपेयर करके देखेंगे, जिसका टेंस ज़्यादा बड़ा है वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो हम रूल को समझते हैं पहले। क्या है रूल? इन अ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर में, जैसा कि 34 या 45 है, क्या करेंगे हम देखेंगे टेंस प्लेस पे। लुक एट द डिजिट एट द टेंस प्लेस, लुक एट द डिजिट एट द टेंस प्लेस, हम उस टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, ठीक है। विच एवर इज बिगर दैट नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट, तो जो भी नंबर का टेंस प्लेस बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल 45 एंड 34 के बीच में टेंस प्लेस में 4 3 से बड़ा है, इसलिए ये नंबर ग्रेटेस्ट है। सो 45 इज ग्रेटर, ओके। इफ द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस आर सेम, कंपेयर डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता, तो देन आफ्टर हम यूनिट प्लेस को कंपेयर करके देखते, जिसका यूनिट प्लेस बड़ा होता वही नंबर ग्रेटर नंबर होता, ठीक है बच्चों। ऐसे है रूल किसी भी नंबर्स को समझने का।
तो हम इसके लिए दो तरह के सिग्नेचर का यूज़ करते हैं, दो साइन को यूज़ करते हैं। चलो हम लोग समझ लेते हैं इन साइंस को। सबसे एक पहला जो साइन है वो ये है और दूसरा साइन है ऐसा। ओके, अब इन दोनों का मतलब क्या है समझते हैं बच्चों। आपको पता है 7 4 से बड़ा है, तो हम कहते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 4, और 8 इज़ लेस देन 9, है ना। तो देखो जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो ओपन है, और जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ इसकी नाक रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, 8 छोटा है, तो इसकी नाक जो है वो छोटे नंबर की तरफ रहती है हमेशा। इस बात को हमें रखना है ध्यान में, है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, विच इज़ ग्रेटेस्ट 21 और 25, कौन है ग्रेटेस्ट बताओ। वेरी गुड, 25 पढ़ा है ना, ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, 25 इज़ ग्रेटर देन 21, 25 इज़ ग्रेटर देन 21। कैसे लिखेंगे, 25 लिखेंगे तो ये ग्रेटर है 21 से। ये जो खुला वाला हिस्सा है ना, ओपन वाला, वो रहेगा बड़े नंबर की तरफ और नाक होगी छोटे नंबर की तरफ, ठीक है। चलो अब आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटर नंबर इन विच द फॉलोइंग राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉक्स। आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और जो भी नंबर ग्रेटर है उसको लिख देना है ना। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कौन ग्रेटर है दोनों में। सबसे पहले हम 10th प्लेस को देखेंगे और 10th प्लेस के नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर जो भी नंबर बड़ा है वही ग्रेटर है, तो 6 बड़ा है 4 से, मीन्स 67 ग्रेटर नंबर है। सिमिलरली 2 से बड़ा 8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 2, hence 89 is greater than 27. Similar, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, वेयर 10th प्लेस आर सेम, है ना, 10th प्लेस दोनों के सेम है, तो हम डिसाइड करेंगे यूनिट प्लेस को कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 and 3, so 6 is greater, that is why 56 is greater number, okay, 56 is greater number, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे चेक करके और सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेने हैं। राइट द स्मॉलर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉक्स। अभी आपको स्मॉलर नंबर लिखना है, तो देखो ग्रेटर कौन है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, अभी तो पता चलेगा नहीं, तो हम 1st प्लेस पे जाएंगे। वी विल मूव ऑन टू द 1st प्लेस एंड कंपेयर द नंबर्स ऑन written on the 1st place. So we have 7 in first and 5 in second. So first one is bigger since the 1st digit of the first number is greater. That is why we will write here 55. हम यहाँ 55 लिखेंगे क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर लिखना है, ठीक है, तो 55 स्मॉलर है, 57 बिगर है। सिमिलरली आपको कंपेयर करने हैं, यहाँ पे 37 आंसर होगा क्योंकि 37 में 3 7 से छोटा है। 10th प्लेस से कंपेयर करेंगे पहले, 1st प्लेस में कंपेयर करेंगे बाद में, ठीक है। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, अभी 1st प्लेस में जाना पड़ेगा, तो 6 यहाँ 3 यहाँ, मीन्स 43 इज़ स्मॉलर नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे 43 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। अभी एक और क्वेश्चन है, लास्ट का देखते हैं हम लोग, है ना। पहले ही लास्ट के दो करते हैं। देखो बच्चों 38 एंड 89 में कौन बड़ा है, 10s के डिजिट को कंपेयर करो पहले। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, मतलब कौन बड़ा होगा, 89, है ना। तो हम यहाँ सिंपली 8 9 लिख देंगे, 89, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और है, विच इज़ ग्रेटर, तो 341 एंड 450 में कौन ग्रेटर है। हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग यहाँ करते हैं, 341 341 and 450
50 के बीच में चेक करना है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कि देख लेना है सबसे लेफ्ट में जो भी डिजिट है ना, ये देखो ये डिजिट और ये डिजिट कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा डिजिट बड़ा है, 4 बड़ा है ना, मीन्स 450 इज़ ग्रेटेस्ट, है ना, 450 जो है वो ग्रेटेस्ट है ना। अभी हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे सिंबल, है ना, जो छोटा होगा उसकी तरफ नाक होगी, उसकी छोटे वाले की तरफ हम नाक बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी कुछ हिंट है, इसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह हम इस चीज़ को समझ जाएंगे फटाफट, है ना, फटाक से समझेंगे। चलो अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा करना पड़ेगा। जो चीज़ हमने अभी समझी है ना, वही चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है बुक में लिखा है, इन अ 3 डिजिट नंबर लुक एट द डिजिट एट द 100th प्लेस। सबसे पहले हमें 100th प्लेस वाले डिजिट को देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था ना एग्जाम्पल में हमने 2 नंबर्स लिए थे, 341 एंड दूसरा नंबर हमने क्या लिया था, 450। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले डिजिट को देखना है। सबसे पहले 3 डिजिट वाले नंबर पे लुक एट द डिजिट एट द 100 प्लेस। देखो ये 100 के प्लेस में है ना, 1s 10s और 100, ये भी 1s 10s 100। तो 100 वाले प्लेस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम 100 प्लेस को कंपेयर कराएंगे, फिर 3 है 4 है ना, सो क्योंकि 4 बड़ा है 3 से बड़ा है 4, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को कहेंगे बड़ा है। इसी तरह दूसरी चीज़ क्या लिखी है, इफ़ द डिजिट एट द 100 प्लेस आर द सेम। अगर 100 प्लेस वाली डिजिट सेम है तब क्या करेंगे हम, तब किसको बड़ा कहेंगे, किसको छोटा कहेंगे। तब हम क्या करने वाले हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक नंबर है 326 और दूसरा नंबर है 357। देखो 100th प्लेस वाले दोनों नंबर सेम हो गए, है ना। तब हम किसको छोटा या बड़ा कहें, तब हम क्या करेंगे, वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट नंबर। हम 100 से नेक्स्ट नंबर में आएंगे 10th प्लेस वाले नंबर पे, तो 10s और 10s को कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 10s में क्या है, 2 है ना, 10s में 2 है और यहाँ के 10s में 5 है। तो क्योंकि 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है 2 से, दैट इज़ वाई 326 विल बी लेस नंबर एंड 357 इज़ अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। एंड लास्ट जो कंडीशन है, लास्ट कंडीशन क्या है, इफ़ द डिजिट एट द 10th प्लेस इज़ ऑल्सो द सेम। अगर 10th प्लेस वाली डिजिट भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे भाई, तब हमें क्या करना है, पहले तो एग्जाम्पल लेना है, ओके। सो वी हैव एन एग्जाम्पल 546 एंड सेकेंड वन इज़ 549। तो अभी देखो 100 प्लेस वाली जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों के दोनों नंबर्स में सेम है। तो हम जाएंगे 10th प्लेस में और 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, वहाँ भी हम देखते हैं दोनों के दोनों में 10th प्लेस की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। तब हम पहुँचेंगे 1st प्लेस के पास, और 1st प्लेस हमें हेल्प करेगा दोनों नंबर्स को पहचानने में, विच इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर, ओके। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एज वी कैन सी हियर, 1st प्लेस में एक नंबर पे 6 है, 1st प्लेस पे 6 है और दूसरे पे 9 है। और आपको पता है ना बच्चों, 9 बड़ा है और 6 छोटा है, दैट इज़ वाई 549 इज़ ग्रेटर। तो हम इसको इधर कर देंगे और इसकी नाक को छोटे नंबर की तरफ कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमें पहचानना है। अब हमारे पास आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है इसी को सॉल्व करने के लिए, तो फटाक से देखते हैं हम एक्सरसाइज को। चलो तो पहले यहाँ भी देख लेते हैं ना, कुछ नंबर से अपने पास समझते हैं। देखो, विच इज़ ग्रेटर 213 और 215, कौन सा ग्रेटर है। देखो तो सबसे पहले 100 प्लेस को कंपेयर करें, ये 100 प्लेस है ना, और ये 100 प्लेस में 2 ही है,
मीन्स हमें क्या करना है, हम जाने वाले हैं टेंस प्लेस में, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो क्या करेंगे वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो वंस प्लेस में देखो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, मतलब 215 इज़ ग्रेटर एंड 213 इज़ लेस स्मॉलर नंबर, सो आंसर इज़ 215, इट इज़ अ ग्रेटर नंबर। सिमिलर वे पे आप इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखो आप 100 प्लेस में पहला ही नंबर आप देख पा रहे हो, ये 2 है ये 3 है, तो 3 बड़ा है, दैट इज़ वाई 345 इज़ आंसर, 345 आंसर है। ओके ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राइट द ग्रेटर नंबर, ठीक है, तो एक साइड हम सॉल्व करेंगे, एक साइड आप सॉल्व करोगे, एक साइड होमवर्क है ना। तो चलो फर्स्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है इस पर, देखो 167 कंपेयर करो 100 प्लेस को, 100 प्लेस को हमने कंपेयर किया, दोनों सेम है, अभी पता नहीं चलेगा, तो हम टेंस प्लेस पे जाएंगे, टेंस प्लेस में भी देखो दोनों सेम है, फिर भी पता नहीं चला, सो वी विल मूव टू द वंस प्लेस एंड वी कैन सी हेयर 7 इज़ ग्रेटर देन 0। जब हम वंस प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं तो 7 ग्रेटर है, दैट इज़ वाई इट इज़ 167, है ना, 167 जो नंबर है वो ग्रेटर होगा, और यहाँ हम ग्रेटर नंबर को भरेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, ग्रेटर नंबर्स को फिल करना है बॉक्स में, राइट द ग्रेटर नंबर इन द बॉक्स। ओके, इसी तरह हमें यहाँ स्मॉलर नंबर फिल करना है, 142 143, तो 142 में 1 4 तो सेम है दोनों में, तो 2 है इसमें स्मॉलर, दैट इज़ वाई यहाँ 142 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप ढूंढ लोगे ना, ऐसे कर करके आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ 111 212, तो 100 प्लेस में ही पता चल गया हमें, क्योंकि 100 प्लेस बड़ा है इस नंबर का, दैट इज़ वाई 111 स्मॉलर होगा, तो हम यहाँ फिलअप कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको कर लेना है। अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है आपको लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, इंसर्ट लेस देन और ग्रेटर देन, बहुत आसानी से आपको पता है, हमने बताया है कि जिधर जो नाक होगी ना वो छोटे नंबर की तरफ है। देखो 432 345, तो 4 बड़ा है और यहाँ पे 3 छोटा है, दैट इज़ वाई 432 बड़ा होगा, तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ नाक कर देंगे इसकी। देखो नाक है ना, ये छोटे नंबर की तरफ रखनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि 440 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही है ना। हम 100 प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं, इसके 100 प्लेस में देखो 0 है, 0 है ना, क्योंकि 100 प्लेस में कुछ है ही नहीं। ये रहा वंस, ये रहा टेंस, ये रहा 100 प्लेस में कुछ है नहीं, मतलब 0 है। अब अगर यहाँ 0 है तो हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पे हमने क्या देखा कि 400 पे 4 है 100 के प्लेस में, और यहाँ 0 है 100 के प्लेस में, दैट इज़ वाई 400 विल बी ग्रेटर। ओके, इसी तरह से आपको ये भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, खुद से करना है बी, डी और एफ को, ये होमवर्क है। जी आई भी करना है खुद से, और एच जे भी करना है आपको खुद से। ठीक है, ये होमवर्क है। अभी क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर विद ग्रीन एंड अ स्मॉलर नंबर विद ब्लू। ओके, तो सबसे ग्रेटर नंबर को ग्रीन कलर से और सबसे लेसर नंबर को ब्लू कलर से कलर करना है। आपके पास स्केच पेन होता है ना बच्चों घर पे, स्केच पेन की हेल्प लेना है आपको, और या फिर आप पेंसिल की हेल्प ले सकते हो, जो पेंसिल आती है ना, कोई भी कलर से आप इसको फिल करना। तो जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रीन से और स्मॉलेस्ट नंबर को ब्लू से सर्कल करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के बताओ आप। 100, 104, 110, 121 कंपेयर करेंगे 100 प्लेस को। ठीक है, पर हम देखते हैं 100 प्लेस में तो सब में 111 है, तो नहीं पता चलेगा। तो टेंस प्लेस को देखते हैं, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, लेकिन इसमें 1 है, मतलब ये नंबर इन दोनों से बड़ा है। लेकिन इसके ही बराबर नंबर अगर देखें तो ये नंबर भी तो बड़ा हो सकता है, और हाँ यही तो बड़ा है, तो हम इसको ग्रीन से कलर करेंगे, है ना। और सबसे छोटा कौन है बच्चों, 100 सबसे छोटा है, इसे हम ब्लू से करेंगे। इसी तरह आपको सारे करने हैं। अभी तो आप पहचान जाओगे ना, है ना, आप सारे नंबर्स को पहचान जाओगे। तो चलो आज हमने जो जो सीखा है उसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा रह गया है, चलो उसको भी पूरा कर लेते हैं फटाक से पहले, है ना, फिर हम लोग करेंगे रिवीजन। राइट एनी 4 नंबर्स ग्रेटर देन द नंबर गिवन।
देखो आपको ना 345 से कोई भी बड़े नंबर लिखने हैं जो इससे बड़े हों बस। तो आपको क्या करना है, इसके 100 प्लेस को ध्यान रखना है। तो 3 की जगह आप 4 लिख दो उसमें, 400 कुछ भी 35, 435 से बड़ा लिखना है इस बार। तो 400 तो रहने दो आप, या फिर 500 लिख लो, कुछ भी करो, बस आपको बड़ा नंबर लिखना है। तो 35 से बड़ा लिख दो 36, 437 है ना। देखो वंस प्लेस को हमने बढ़ा दिया बस, 438 है ना। सिमिलर वे पे हम लिख लेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, 400 है, 400 से बड़ा 401, 402, 403, 404। ओके बच्चों, ध्यान से ऐसे ही फिलअप कर लेना। अभी हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर को फिलअप करना है। देखो 309 है, 309 से छोटा नंबर होगा 308, देन 307, देन आप बताओ बच्चों, वेरी गुड, 306 एंड 305। ठीक है, ऐसे करके हाँ फिलअप कर लेना। 60 से बड़े छोटे नंबर आपको पता है। चलो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ओके, अपने बोर्ड में कर लेते हैं। 60 से छोटे नंबर हम कैसे लिखेंगे, 60 है, 60 से छोटा कौन होगा, 59, 59 से छोटा कौन होगा, 58, 58 से छोटा 57 और 57 से छोटा 56। ठीक है, ऐसे ही आपको फिलअप कर लेना है। अब हम फटाक से रिवीजन करेंगे, है ना। चलो फटाक से रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है। चलो तो सबसे पहले जो चीज़ हमने सीखी है वो थी एक्टिविटी 2 में, नहीं पहले हमने ना काउंटिंग लिखनी थी, है ना। काउंटिंग सीखी है ना बच्चों हमने, ये होमवर्क है, फटाक से रिमेंबर करा देते हैं हम आपको। एक्टिविटी 1 है, यहाँ 1 से स्टार्ट करके आपको काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, कहाँ तक लिखनी है, देखो 500 तक लिखनी है। ओके, 500 तक है, पेज नंबर 17 में 500 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या सीखा है बच्चों, हमने इन बॉक्सेस में हाउ मैनी स्क्वायर्स आर शोन इन द पिक्चर, तो हमने स्क्वायर्स को काउंट करना सीखा। 100 स्क्वायर्स, देन 20 स्क्वायर, देन इनको भी काउंट किया हमने 8, तो 128 बना, है ना। देखो 128 बना, ये सीखा हमने। फिर हमने क्या किया था, राइट द नंबर नेम्स, हमने नंबर्स नेम लिखने सीखे हैं ना। 400, 333, इस तरह से नंबर नेम्स हमने लिखने सीखे हैं आज। फिर क्या सीखा था हमने, फिर हमने नंबर नेम गिवन होने पे नंबर्स को लिखना सीखा था, है ना, नंबर्स इन फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको कर लेना है, ध्यान से पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, तभी अच्छे बच्चे बनोगे आप। फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा, है ना। देखो 785, तो हमने 700 लिखा पहले, फिर 80 लिखा, फिर 5 लिखा। इसको 700, 8 10s एंड 5 1s लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये सीखा हमने। इसी तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही किया है। 230 10s, 3 10s, 8 1s। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हमने सीखी है। फिर हमने आज क्या सीखा है, ग्रेटर और स्मॉलर। जैसे हमने मैंगोज काउंट किए थे और देखे थे इस पेड़ में ज़्यादा मैंगो हैं, इसमें कम है। ग्रेटर और ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन भी देखे हमने, है ना। लेस देन में क्या होता है, जिधर भी इसकी नाक होगी वही नंबर लेस देन होगा। फॉर एग्जांपल 45 और 34 में कौन है लेस देन, 45 इज़ लेस देन टू 34, तो हम ऐसे एरो लगाएंगे, है ना। चलो ये भी सीखा हमने। फिर हमने कंपेयर करना सीखा नंबर्स को लेस देन और स्मॉल देन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको करना है, फॉर एग्जांपल 34 एंड 40 में क्या करना है, स्मॉलर नंबर सेलेक्ट करना है हमें। कौन है स्मॉलर, 34 स्मॉलर है। क्यों 34 स्मॉलर है, सिंस 3 is at the 10th place and when we'll compare to the 10th place of both the number we have 3 which is less than 4, that is why 34 is less than। okay, तो 34 जो है वो लेस होगा 40 से। फिर हमने पढ़ा 3 डिजिट के नंबर को कंपेयर करना। हमने देखा कि हम सबसे पहले 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, फिर अगर कंपैरिजन में हमें आंसर नहीं मिलता तो 10th प्लेस पे जाएंगे, फिर भी आंसर नहीं मिलता तो हम 1st प्लेस को कंपेयर करेंगे, और इस तरह से पता चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल 218 एंड 153 में 100 प्लेस को कंपेयर किया हमने। देखो 100 प्लेस में ही पता चल गया
कि 2 1 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर फिलअप करना है यहाँ, तो 153 लिख देंगे क्योंकि 153 छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। लेकिन अगर अगले वाले पे जा रहे हैं तो देखो 100 प्लेस में दोनों में 2 है, 6 10 प्लेस में जा रहे हैं तो दोनों में ही 6 है, तब भी कंपैरिजन नहीं हुआ, तो हम जाएंगे 1 प्लेस में भी और देखेंगे किस में कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है। तो एज वी कैन सी हियर 8 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज वाई 264 इज अ स्मॉलर नंबर, 264 इज स्मॉलर नंबर, ठीक है। यहाँ फिलअप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल लगाने सीखे हमने, जो भी नंबर लेस देन होगा उसकी तरफ नाक बनानी है ना, ठीक है। यहाँ हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है और उसको क्या करना है, ब्लू कलर से सर्कल करना है, और जो ग्रेटर है उसको ग्रीन कलर से करना है। सारे नंबर्स में ढूंढने हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन नंबर से बड़े 4 नंबर लिखने थे, ठीक है, तो हमने ये भी लिखना सीख लिया। फिर उससे छोटे नंबर्स लिखने थे, वो भी लिखना हमने सीखा है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, वेरी गुड बच्चों।